तो अब हमने सारे जो हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस वो भी कर ली। हमने इनिशियल लेक्चर में वो लेंथ ऑफ हील, लेंथ ऑफ टो, वो सब भी देख लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिज़ाइन करना है स्टेम, अब हमें डिज़ाइन करनी है हील, अब हमें डिज़ाइन करना है टो। डिज़ाइन से क्या मतलब है हमारा? डिजाइन से हमारा मतलब है स्टील डिजाइन करना, कितना स्टील हम प्रोवाइड करेंगे, और मैं आपको लोकेशन बताऊंगी कि इन तीनों पार्ट्स ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में हम कहां कहां पर स्टील देते हैं। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ द स्टेम। अब डिजाइन ऑफ द स्टेम का क्या सीन है हमारे पास? डिजाइन ऑफ द स्टेम, जैसा कि आप देख सकते हैं नोटबुक पे लिख के है डिजाइन ऑफ द स्टेम। ओके, देख लीजिए डिजाइन ऑफ द स्टेम। डिजाइन ऑफ द स्टेम में अब हम क्या करते हैं, मोमेंट एट स्टेम बेस निकालते हैं, फैक्टर्ड मोमेंट निकालते हैं। आप ये पहले देख के कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि मैं अब फिर बोर्ड पे दिखाने वाली हूँ। ठीक, ये आप देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो देख लीजिए क्या सीन है हमारा इधर। हमें डिजाइन करनी है अपनी स्टेम, मतलब अगर मेरी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ऐसी है तो मुझे इस स्टेम में देखना है मेरा स्टील कहां पर लगेगा और कितना लगेगा। ठीक है, वही डिजाइन यहां पर मुझे देखना है। तो वो देख लेते हैं। मुझे मोमेंट पता है, जब मैं हम इनिशियल लेक्चर अगर आप देखोगे हमारा, तो वहां पर हमने निकाला हुआ है मोमेंट एट द स्टेम। ये देख लीजिए आप, ये है मोमेंट। फैक्टर्ड मोमेंट भी हमने निकाला है 159.12 किलो न्यूटन मोमेंट, एंड मोमेंट सीधे वाला भी हमने निकाला है 106.08। यही मोमेंट हमें यहाँ पर लगेगा। वो जो मोमेंट था वो क्या था, बेसिकली जो फैक्टर्ड मोमेंट मैंने आपको अभी दिखाया, फैक्टर्ड मोमेंट, वो क्या फैक्टर्ड मोमेंट हमें निकला था 106.08। 106.08 फैक्टर्ड मोमेंट इज इक्वल टू 106.08 किलो न्यूटन मीटर। ये कहां पर था? इट वाज एट द बेस ऑफ द स्टेम। ये मेरी स्टेम के बेस पर था ये मोमेंट। ठीक है ना, इसी मोमेंट पे मैं डिजाइन करूंगी अपना स्टील। मैंने आपको बोली हुई थी एक गोल्डन इक्वेशन जो कि आपको स्टील निकालने में हेल्प करेगी। वो क्या इक्वेशन थी? वो थी mu इज इक्वल टू 0.87 FY AST D into 1 minus FY AST divided by FCK BD। इस इक्वेशन से आपको AST निकलेगा। इसमें हमें क्या क्या अब पता है? इसमें हमें फैक्टर्ड मोमेंट भी पता है, सो लेट्स चेक इट। फैक्टर्ड मोमेंट है 106.08, चेक इट आउट। ठीक है, लेकिन हम याद रखिएगा इस इक्वेशन में हम मतलब डिजाइनली सारे जो यूनिट्स है वो हम mm में रखते हैं। ठीक, तो ये हम क्या रखेंगे 106.08 किलो न्यूटन मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे mm में इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो ये हमें पता है। 0.87 इज अ कांस्टेंट। FY हमें पता है, ग्रेड ऑफ स्टील हमारा 415 है, ये क्वेश्चन में देखे था। AST हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमें निकालनी है। ये आ गई हमारी इफेक्टिव डेप्थ, बट कौन सी, प्रोवाइडेड या रिक्वायर्ड? हमने रखी थी ना वो रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड हमें वो निकली भी थी। आप पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको वहां डी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी डेप्थ ऑफ द स्टेम जो है वो हमने ली हुई है 400 mm। ये पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है, तो यहाँ पर मैं उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सो डी इज 400 mm। ठीक, डेप्थ ऑफ द स्टेम, डेप्थ ऑफ द स्टेम अगर मैं आपको विजुअली यहाँ पर तब भी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टील यहाँ पर दूंगी तो ये इफेक्टिव डेप्थ जो है ये मेरी ये है। ठीक है, दिस इज माई इफेक्टिव डेप्थ, कवर को माइनस करके दिस इज माई इफेक्टिव डेप्थ सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक। ठीक, तो ये मेरी वही इफेक्टिव डेप्थ है, ये मुझे पता है। FY ग्रेड ऑफ द स्टील, अगेन AST मुझे निकालना है। FCK मेरा 20 है, क्वेश्चन में देखे हैं। D मेरा यहाँ पर 400 है। अब B में यहाँ पर क्या लूंगी? आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम B ये लेंगे, ये वाली विड्थ लेंगे। ठीक है, ये वाली विड्थ लेंगे B, ये नहीं है, दिस इज नॉट बी। बी यहां पर हम बोलते हैं स्पैन, दिस स्पैन ऑफ द रिटेनिंग वॉल। ये जो मेरी रिटेनिंग वॉल जितने पोर्शन में स्पैन कर रही है वो मैं बी लेती हूँ। चूंकि मुझे ये वाली ये मतलब मुझे ये जो है ये मेरी दिस रिटेनिंग वॉल का सेक्शन में दिख रही हूँ, क्रॉस सेक्शन में मेरी रिटेनिंग वॉल ऐसे दिख रही है। फ्रंट व्यू में मेरी रिटेनिंग वॉल का कुछ विड्थ होगी ना, कुछ बी होगा उसका। मान लीजिए ये मेरी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये, मैं ये देख रही हूँ डायग्राम में। ठीक है, लेकिन ये ऐसे है ना मेरी रिटेनिंग वॉल, जब मैं फ्रंट व्यू में इसको देखूंगी तो ये बहुत
बड़ी होती हैं, इट्स इन थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स, ठीक है। रिटेनिंग वॉल हम बहुत बड़ी डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम वो पूरा बी यहाँ पर नहीं लेंगे। मान लीजिए हमारी रिटेनिंग वॉल जो है इट इज सपोज 10 मीटर्स लॉन्ग, यहाँ से 10 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है, तो मैं 10 मीटर्स बी का वैल्यू नहीं दूंगी। मैं ये सारी रिटेनिंग वॉल जो है, इसका स्टील जो है, ये 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन करती हूँ। तो यहाँ पर हम बी का वैल्यू 1000 mm या 1 मीटर लेंगे, क्योंकि सारा हम mm में ले रहे हैं, तो बी का वैल्यू यहाँ पर 1000 mm आ जाएगा। तो इस सारे वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, कुछ ऐसे आप देख लीजिए, कुछ ऐसे जब हमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, ये सारा सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस किस्म की है, 159.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इक्वल्स 14442 AST माइनस 7.49 AST स्क्वायर। तो यहाँ पर AST मेरा 1173.2 mm स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये AST जो मुझे निकला, यहाँ पर आपको AST मिनिमम चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये AST मुझे निकला, अगर करोगे भी तो मतलब कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही कीजिए जैसे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बोला AST चेक करते कैसे, यहाँ पर भी वैसे ही चेक कीजिए। तो यहाँ पर मेरा AST निकला 173.2 mm स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा AST निकला। अब यही AST में मुझे क्या करना है, जो हम करते हैं जब भी हमें AST निकालता है, हम प्रोवाइड करेंगे 12 mm डायामीटर बार्स, वील प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार किसके बराबर आएगा, π/4 इंटू 12 स्क्वायर, वो आता है बराबर हमारा 113.09 mm स्क्वायर, ठीक है। या तो अब इसके बाद ये कर लीजिए कि नंबर ऑफ बार्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ बार्स हमें कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बार्स हमें निकलता है AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। तो आप AST ये डाल दीजिए, 1173.2 डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार ये डाल दीजिए। या तो आप नंबर ऑफ बार्स निकाल लीजिए, या तो आप स्पेसिंग निकाल लीजिए, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर स्पेसिंग ही निकालती हूँ। स्पेसिंग जब हमने बीम डिजाइन की थी वहां पर भी आप यही स्पेसिंग निकाल सकते हो, यही एक फॉर्मूला स्पेसिंग के लिए की है, यही आप हर जगह यूज कर सकते हो। अब कैसे हम स्पेसिंग निकालेंगे, A1 इंटू बी डिवाइडेड बाई AST। मोस्टली हम यहाँ पर AST प्रोवाइडेड डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि नहीं नंबर ऑफ बार्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम AST प्रोवाइडेड नहीं निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया 1 बार वो वहां पर हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम यही AST निकालेंगे जो कि हमने निकाला है। तो A1 हमारे पास है 113.09, B मैंने आपको पहले ही बोल दिया 1000। रिटेनिंग वॉल में आप एक थंब रूल याद रखिएगा कि B का वैल्यू आप हमेशा 1000 mm ले लीजिएगा, ठीक है। AST जो है AST 1173.2 mm स्क्वायर है। तो ये सारा सॉल्व करके हमारी स्पेसिंग 96.4 mm आती है। जिस तरह मैंने आपको बोला, नंबर ऑफ बार्स में आप एक इवन हायर लिमिट पे जाइए, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ बार्स 3 आ रही है या 3.5 आ रही है तो आप एक इवन फैक्टर ले लीजिए उसका, मतलब आप 4 पे चले जाइए। अगर आपका 5 आ रहा है तो आप 6 ले लीजिए, 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम हायर वैल्यू जाते हैं नंबर ऑफ बार्स जब हमें निकालनी होती है। लेकिन जब आप स्पेसिंग निकालते हो तो आप कोशिश कीजिएगा एक स्टेप नीचे ही लाने की, ठीक है। तो अगर आपका 96.4 mm है, मैं इसको डिक्रीज ही करती हूँ, मैं 95 mm इसमें रख देती हूँ, 94 भी रख सकती हूँ। तो मुझे कोशिश करनी है स्पेसिंग जो मुझे निकल रही है मैं उससे कम ही जाऊं, तो मैं 95 mm भी ले सकती हूँ। यहाँ पर मैं लेती ही हूँ 95 mm। अब स्टेम के लिए, अब मेरी स्पेसिफिकेशन क्या आ गई, स्टेम के लिए मेरी स्पेसिफिकेशन आ गई, प्रोवाइड 12 mm डायामीटर बार्स एट 95 mm सेंटर टू सेंटर। अब मैं आपको ये दिखा दूं ये मेरा स्टील पड़ेगा कैसा, ये मेरा रिटेनिंग वॉल ऐसे है, तो मुझे अब स्टेम में स्टील देना है। मैं इस क्रॉस सेक्शन से देख रही हूं कि जो मैंने स्टील डिजाइन किया 12 mm डाया बार्स का एट 95 mm सेंटर टू सेंटर, ये मैं डाल कैसे सकती हूँ। तो देख लीजिए कैसे पुट होगा मेरा ये स्टील। ये मेरा जो स्टील है, मेन स्टील हम इसको कहते हैं, ये मेरा ऐसा पुट हो जाएगा। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये आगे जाके आपको दिखेगा कैसा। मान लीजिए ये ऐसे हैं, अगर मैं थोड़ा फ्रेम में आ जाऊं तो फिर से मैं ये ड्रॉ करती हूँ, ये रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो आपको पूरी जो आपकी ये रिटेनिंग वॉल है, जितनी भी ये स्पैन कर रही है, उसमें सारे में आपका जो स्टेम का स्टील है ये कुछ ऐसा पड़ेगा, ऐसा
ऐसे आपका ये मेन स्टील पड़ रहा है, ठीक है। हम ऐसे क्यों इस मेन स्टील को डालते हैं, ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस है जो कोई भी आंसर दे सकता है, क्योंकि आपका बैकफिल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है इसी वॉल पे। आप बोलोगे यहाँ पर क्यों नहीं मैं डालते हैं, हम क्यों नहीं यहाँ पर डालते हैं स्टील, यहाँ पर आपका उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बैकफिल का सारा लोड इस वाली फेस पे आ रहा है। तो आपका जो रेनफोर्स क्या है, मतलब कोई चीज स्ट्रांग करना, तो आप किस साइड को स्ट्रांग करना चाहोगे, वो साइड जो आपका सबसे ज्यादा लोड बर्दाश्त कर रहा है। तो आपका सबसे ज्यादा लोड ये वाला साइड बर्दाश्त करे, क्योंकि इसी पे आपका सारा अर्थ का बैकफिल का लोड प्रेशर पड़ रहा है। तो इसीलिए आप मेन स्टील जो है वो ऐसे सोल्जर्स की तरह खड़े रहेंगे इस वाले स्पैन में। ये आपका मेन स्टील आ गया। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम क्यों डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मेन स्टील नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम इसलिए डालते हैं ताकि वो टेम्परेचर इफेक्ट्स को बैलेंस कर सके, टेम्परेचर इफेक्ट्स ले सके, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सके, इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते हैं। ये उतना स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं होता हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये उतना स्ट्रक्चरल लोड नहीं लेता है, ठीक है। यही हीट टेम्परेचर इफेक्ट्स के लिए हमें डालने होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। तो ये कैसे, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालते हैं, इसकी सिंपल फॉर्मूला है, जो आपका मिनिमम स्टील होता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, ठीक है। जो मिनिमम स्टील जो हमने रिक्वायरमेंट बोली थी 0.12% ऑफ बीडी, वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है। तो यहां पर भी आप निकालोगे, एक तो इससे आपका क्या चेक हो जाएगा, इससे आपका मिनिमम स्टील चेक हो जाएगा, क्या आपका मेन स्टील मिनिमम से ज्यादा निकला है, और अगर ज्यादा निकला है देन वेल एंड गुड, अगर कम निकला है तो आप मिनिमम स्टील का ही वैल्यू लोगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा मेन स्टील का वैल्यू निकला था 2000 mm² फॉर एग्जाम्पल, और जब मैंने मिनिमम स्टील का वैल्यू चेक किया वो मुझे आ रहा है 3000 mm², तो मतलब मेरा मेन स्टील का वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के वैल्यू से कम है, तो मैं क्या प्रोवाइड करूंगी, मैं यही मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगी। दिस इज स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आवर कोड बुक, ठीक है। तो हम उस टाइम 2000 mm प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उस टाइम 3000 mm प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे वही दो एडवांटेजेस आ रहे हैं, तो हमारा मिनिमम स्टील चेक हो रहा है, प्लस हमारा क्या हो रहा है, मिनिमम स्टील चेक हो रहा है, प्लस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकल रहा है। तो ये जब आप डाल दोगे, बी का वैल्यू आपके पास 1000 है, कैपिटल डी, याद रखिएगा मिनिमम या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालने में आपका जो डेप्थ होती है वो आप पूरी डेप्थ देते हो, पूरा क्रॉस सेक्शन लेते हो, ये बी क्रॉस कंप्लीट डेप्थ, दिस बी क्रॉस कंप्लीट डेप्थ, या पूरा ये क्रॉस सेक्शन लेते हो, ठीक है। तो 0.12% ऑफ बी डी, ठीक है। बी का वैल्यू मैंने पहले ही आपको बोल दिया 1000 है, और ये डी का वैल्यू अब क्या है, डी का वैल्यू 450 है, स्टेम का हमने निकाला था, 400 थी इफेक्टिव डेप्थ प्लस 50 हमने कवर रखा था, तो वो जब हम इसमें डाल देंगे हमारा आंसर 540 mm² आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में मेन स्टील के कंपैरिजन में छोटी बार्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम 8 mm डाया की बार्स यूज करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 बार आ जाएगा 50.26 mm², π/4 8² करके ये मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ 1 बार का, ठीक है। तो इसमें भी स्पेसिंग में ऐसे निकालूंगी, एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी डिवाइडेड बाई AST, एरिया ऑफ 1 बार 50.26 है, ठीक है, बी 1000 है, AST मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो 540 mm निकला वो है, तो मेरी स्पेसिंग आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 90 mm। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या आ गई, प्रोवाइड 8 mm डायामीटर बार्स एट 90 mm सेंटर टू सेंटर। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये कैसे हम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप हमेशा वैसे डालोगे जहां पे आपका लोड कम पड़ेगा, जहां से आपका लोड कम पड़ रहा है। तो मैं आपको रेड मार्कर से मेन स्टील की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको ब्लू मार्कर से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ याददाश्त के लिए आपकी रेड मींस मेन स्टील एंड ब्लू मींस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये मैं आपको याद रखने के लिए रखती हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए अब मेरा ये रिटेनिंग वॉल है, मेन स्टील मेरा ऐसे पड़ता है, दिस इज माई मेन स्टील एंड दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ठीक है। मतलब ऐसे वहां की ओर ऐसे जा रहे हैं, ये अगर हम देख लें ये कुछ ऐसे हैं मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट्स के लिए हमें डालना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो ये थी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम डिजाइन करेंगे टो स्लैब, जो कि हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं।